अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे संडे का ब्लॉग आज शेयर करूँगी। आज संडे था तो मैंने सोचा थोड़ी क्लीनिंग कर लो। ऐसे मेरा मूड नहीं होता है संडे में, पर फिर भी चलो सोच लिया है। तो ये जो एयर फ्रायर वगैरह है ना, तो उसको मैंने क्लीन करने के लिए सोचा। तो मैंने हल्का सा बस नींबू लिया है और उस पर बेकिंग पाउडर, थोड़ा सिरका वगैरह डाल के उसी से थोड़ा क्लीन करने लगी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक ये ना साफ़ हो जाता है। यानी देखिए आप कितना ये जम गया हुआ है। सो टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। नहीं, टाइम तो रहता ही है, सुस्ती आप बोल सकते हैं, सुस्ती हो गई थी। तो बस मैंने ये साफ़ कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ किया है तो एकदम चमकता हुआ हो गया है। ऐसे ही कोई भी चीज़ पर अगर आपको सफाई करनी हो तो बेकिंग सोडा बहुत अच्छा होता है, उसमें सिरका और नींबू वीबू डाल के। तो फिर मैंने उसको ब्रश के साथ भी किया था, पर वो वीडियो मतलब वो नहीं हुई। पर हाँ, ब्रश के साथ भी वो निकल जाता है काफ़ी हद तक। हर चीज़ सफाई मांगती है। जिस भी जगह आपका ध्यान नहीं जाएगा वहाँ गंदगी जम जाएगी। तो आपके ऊपर है, अगर जैसे चीज़ों की सफाई नहीं करे तो फिर वो गंदी होती जाती है और मैल बढ़ता ही जाता है, फिर उसको निकालना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी तरह जितना अगर हम अपने आप पर ध्यान देंगे, जितना अगर दिल को साफ रखेंगे, यानी सब फजूल चीज़ों को हटाते जाएंगे, उतना ही हम हल्के फुल्के और अच्छे शाइन करते हुए नज़र आएंगे। देखिए इस तरीके से हम क्या है अपनी ज़िंदगी में बहुत बोझ लेकर चल रहे हैं, बहुत हैवी हो गए हुए हैं। तो अगर हमको थोड़ा ऊपर जाना है ना, तो थोड़ा अपना लोड कम करना पड़ेगा। जैसे एक मिसाल से मैं समझाती हूँ, शायद बात समझ में आ जाए। अच्छा, जब मैं ये कुछ भी बोलती हूँ ना, तो सबसे पहले मैं अपने आप को समझा रही होती हूँ कि मैं समझ जाऊँ, और फिर अल्लाह फजल कर दे तो हम सब समझ जाए। सो ऐसा नहीं कि मैं बहुत अच्छा समझ गई इसलिए आपको समझा रही हूँ, नहीं, बस ऐसे ही आप बोल सकते हैं कि मैं उसको दोहरा रही हूँ ताकि मुझको भी समझ में आ जाए और मेरे ज़रिए आपको भी समझ में आ जाए। अच्छा, हम सब हैवी हो चुके हैं, बोझ वाले हो चुके हैं। जैसे एक मिसाल ले ले कि अगर एक पानी की बोतल आपके हाथ में है, आधी लीटर की बोतल है या छोटी सी बोतल है, अगर आपके हाथ में है पानी की बोतल, तो मैं बहुत दूर की बात कर रही हूँ, कोई चाबी वगैरह अगर आपके हाथ में है तो वो आधे घंटे आपके हाथ में है, 1 घंटे हाथ में है, और फिर 6 घंटे हाथ में है, पूरा एक दिन हाथ में है। हालांकि चाबी का वजन उतना ही है, छोटी सी है, लेकिन जब उसको ज़्यादा देर तक आप हाथ में रखोगे ना तो हाथ दुखने लग जाएगा। चाबी तो उतनी ही है, कोई बड़ा नहीं उसका वज़न, लेकिन जितनी देर उस चीज़ को रखा जाएगा उतना उस चीज़ का वज़न बढ़ने लग जाएगा, उतना फिर हाथों में पेन होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हमको किसी ने कुछ बोल दिया और बोलते ही रहते हैं लोग, आजू बाजू से बहुत सारी आवाज़ आती है, तो हम क्या करते हैं, उस बात को हमारे दिल में और दिमाग में जगह लेती थी, ऐसा उसने बोला क्यों, है ना। एक दिन पूरा उसी को सोचते रहते हैं, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, इसी तरह महीना, ऐसा बोला क्यों, ऐसा किया क्यों, मेरे साथ ऐसा। सो ये वो क्या होता है, लंबा चलते ही रहता है, चलते ही रहता है। वो चीज़ उतनी थी, उसका बोला हुआ जो लफ्ज़ था वो उतना ही था, लेकिन चूंकि आपने अपने साथ उसको रख लिया, उठा के रखा है, तो उसका बोझ काफ़ी बढ़ गया है। अब फिर सर में और दिल में दर्द हो गया है। आप अगर टैक्सी में ट्रैवल कर रहे हो या फिर बस में ट्रैवल करते हो या ट्रेन में ट्रैवल करते हो, तो आप जो लगेज लेकर जाते हो ना, कभी वो लगेज के बारे में पूछा नहीं जाता है कि कितना किलो लगेज है, मतलब आप आराम से लेके चले जाते हो। लेकिन जब आप प्लेन में अगर आप सफ़र करने वाले हो तो लगेज को देखा जाता है, भाई इतना लिमिट है, इससे ज़्यादा आप ला नहीं सकते। क्यों, कभी गौर करें कि क्यों ऐसा होता है। क्योंकि जितना उड़ना ऊपर होता है ना, उतना सामान कम रखना पड़ता है, उतने हल्के होना पड़ता है। अगर सामान ज़्यादा होगा तो उड़ने में मुश्किल आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर आपको ऊपर जाना है, अगर कुछ करना है, तो ये सब बोझ हटाने पड़ेंगे कि उसने क्या बोला था, इसने क्या बोला है, और वो क्या चाह रहे हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो जितना आप अपने बोझ को हल्का कर देंगे उतना ऊपर आप उड़ पाएंगे। अगर हमारी आदत ऐसी बन गई कि भाई हम फजूल बातों को दिमाग पर सवार नहीं करते, देखिए बोला है किसी ने, ठीक है, बुरा लगा, ओके ठीक है, उसको हटा देना चाहिए, उसको अपने दिमाग पर जगह नहीं देना चाहिए, फिर दिमाग को उसके ज़रिए ब्लॉक नहीं करना चाहिए। हो गया, बस हो गया, ख़त्म कर दे, उस जगह से हट जाए, वो चीज़ों को अवॉइड करने लग जाए जो आपको हैवी कर रही है। और अगर ये करने वाले बन जाएंगे ना, तो इंशाल्लाह खुशी आपका इंतज़ार कर रही होगी। क्योंकि इंसान खुश तभी रह सकता है जब उसके पास नेगेटिव थॉट ज़्यादा नहीं आते हो। पॉजिटिव इंसान ज़्यादा खुश रहता है, ये रिसर्च बताती है। क्योंकि आपके अंदर भी एक लोल चमक जैसा होता है। अगर आप पॉजिटिव बनते हो तो फिर चीज़ें आपकी तरफ सारी पॉजिटिव वाली आ रही होती है। और अगर हम नेगेटिव ही सोचते जा रहे हैं और नेगेटिव बातों को अपने अंदर जगह देते जाते हैं, तो फिर हम लोल चमक है, फिर ऐसी बातें हमारे साथ जुड़ती है।
आप इस मिसाल से समझ ले कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हयात है और नबी का तो चेहरा ही नबूवत वाला है, उनकी आदतें अतवार सब नबी वाले हैं, और वही बात जो हज़रत उमर के सामने की गई है वही अबू जहल से भी की गई है। लेकिन क्या वजह है कि अबू जहल ईमान नहीं लेकर आया और हज़रत उमर ईमान लेकर आ गए? क्या वजह थी कि हज़रत उमर का जो थॉट प्रोसेस था, यानी जो उनका सोचने का तरीका था कि भाई एक बात जब गलत हो गई है जो मेरे लिए अच्छी नहीं है, उन्होंने उस चीज़ को छोड़ दिया और ईमान को तरजीह दे दी और ईमान लेकर आ गए। उन्होंने नहीं सोचा कि मेरी सरदारी चली जाएगी, मेरा बड़ापन चला जाएगा, बल्कि नहीं, ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो उनकी थॉट बदली और वो पॉजिटिव इंसान से आके जुड़ गए। और इसी तरह अबू जहल ने क्या किया, अपनी नेगेटिव थॉट को, अपनी नेगेटिव सोच को उसने कि नहीं मेरी सरदारी चली जाएगी, ये बड़ा बन जाएगा, मैं छोटा हो जाऊंगा, तो उसने नहीं माना, उसके अंदर नेगेटिव थॉट थी तो वो नहीं जुड़ पाया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमको यानी अच्छाई और बुराई से जोड़ने का नतीजा बनती है। तो होप कुछ समझ में आया होगा, और जो फजूल हम सोच रहे होंगे ना उस सबको हटाकर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा सा उड़ने वाले बन जाए। चले संडे था तो बच्चों को लेकर हम गार्डन आए थे, और गार्डन में पैसे तो कुछ जाते नहीं है भैया, आप आए और थोड़ी देर खेल ले, बच्चे खुश हम खुश, और थोड़ी फ्रेश हवा हो जाएगी। गार्डन तो सबके तरह मेरे ख्याल से फ्री होते होंगे, तो बस ये भी हमारे आसपास का गार्डन था, और इन्हीं आसपास की कोई बिल्डिंग में हम भी रहते हैं। फिर हमने साथ में जाते जाते पिज़्ज़ा पैक करवा लिया और के बच्चों के लिए पिज़्ज़ा खा लेंगे। मलकूत के आना दिल जिसे सुन के झूठे, वो तराना कैसे सीखूं, वो तराना कैसे सीखूं, वो नवा कहाँ से लाऊं, वो नवा कहाँ से लाऊं, वो नवा कहाँ से लाऊं। लेकिन दोपहर में मैंने खाना बनाया था, पिज़्ज़ा तो रात के लिए था और तो दोपहर में मैंने खाना बनाया था, उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करती हूँ कि भाई आज मैं बना रही थी चिकन शेज़वान। अब आप जो नाम उसको देना चाहे दे दे, हम थोड़ा सा इंडियन स्टाइल में बना रहे थे, अच्छा बन गया था तो सोचा आपसे भी शेयर कर ले। तो चिकन क्यूब्स लिया था, उसमें धनिया का पाउडर, हल्दी, मिर्ची, नमक और अदरक लहसुन और थोड़ा तंदूरी मसाला, ये सब डाल के थोड़े दही भी डाल दिया था। तो ये सब डाल के थोड़ा सा अच्छे से फूड कलर भी डाल दें और ये अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने उसको तेल में हाई फ्लेम पर उसको फ्राई कर लिया, दोनों साइड अच्छे से फ्राई कर दिया। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तो मैंने सोचा चलो ग्रेवी भी तैयार कर लेते हैं। सो ग्रेवी के लिए मैंने तेल गरम किया है और उसमें अदरक लहसुन डाला और उसके बाद फिर चॉप की हुई प्याज डाल दी। जब वो थोड़ी सी यानी नरम होने लग गई उसके बाद मैंने उसमें थोड़े मसाले ऐड किए हैं, धनिया पाउडर और नमक और मिर्ची वगैरह ऐड कर दिया और थोड़ा भून लिया। और फिर 2 बड़े टमाटर यानी पीस के उसमें वो डाल दिए। उसको डालने के बाद अच्छा भूना, अच्छा शिमला मिर्ची भी थोड़ी चॉप करके रखी थी वो भी डाल दिया। असल में वॉइस रिकॉर्डिंग में और ये जो क्लिप चलती रहती है ना थोड़ा मसला हो जाता है, पर चलो काम हो जा रहा है। बस उसको अच्छे से भूना है। और उसके बाद चूँकि ये चाइनीज़ है तो हम ये सब सॉस डालते हैं। चाइनीज़ में टोमेटो सॉस डाला है और फिर सोया सॉस है और फिर चिली सॉस है और फिर थोड़ा सिरका है, बस यही सब डाल के उसको अच्छे से भून लिया है। और फिर जो चिकन मैंने फ्राई किया था ना, फिर वो चिकन भी उसमें डाल दिया है। उसके बाद उसमें जब वो अच्छे से भून गया तो उसमें एक कॉर्नफ्लावर का टीस्पून पानी में मतलब ये करके घोल के उसमें डाल दिया है और इसको भूनने रख दिया। और उसके बाद थोड़े काजू थे तो काजू को मैंने थोड़ा क्रश करके वो डाले हैं और थोड़ी कोतमीर ऐड कर दिया। उसके बाद में ये कोयला रखा था गरम करने छोटा सा, उसका भी धुआं मैंने दे दिया है उसको। और बहुत अच्छा लगता है सालन। हमने पराठे के साथ में दोपहर में बनाया था और उसको पराठों के साथ में खाया था। सो ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा शेज़वान सॉस तो डालना ही बताना ही भूल गई, हमने इसमें शेज़वान सॉस भी ऐड किया था क्योंकि ये शेज़वान चिकन है ना, तो वही वो मेरे पास रेडीमेड था तो वो मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा क्या हुआ, आज के बच्चे कुछ गाड़ी में भूल गए थे तो इस्माइल जा रहा था गाड़ी में से लेने के लिए, तो हनाना भी साथ में चली गई। ऐसे चली जाती है वो नीचे से ऊपर लाने के लिए। तो क्या हुआ कि इस्माइल लिफ्ट में से निकल गया और हनाना को निकलने के लिए टाइम हो गया। इस्माइल ने ध्यान नहीं दिया कि वो निकल रहा है, हालांकि ध्यान देते पर ऐसा हो गया। सो लिफ्ट बंद हो गई और इस्माइल बाहर हो गया और हनाना के लिए अंदर। तो फिर वो थोड़ा सा इन्हें वो दोनों बच्चे डर गए, ये भी रो रही अंदर से और वो भी एकदम से घबरा गया कि क्या हो गया। फिर हनाना ने यानी लिफ्ट का बटन
माशाल्लाह जो दबाती है, जो जिधर पार्किंग कर रहे उसने दबा दी तो फ़ौरन से लिफ्ट खुल गई। सो उसी डिस्कशन को वो अभी घर में आने के बाद वो बता रही थी। पहले तो वो काफ़ी रोई है वो इस्माइल भी रोया है, वो भी रोई है, और उसके बाद अपनी गुजराती लैंग्वेज में वो डिस्कस करते हुए बता रही है। आप बताइएगा कि जब बच्चे से गुजराती बोलते हैं आपको समझ में आता है या नहीं, ताकि मैं वो जो नीचे लिखती हूँ तो ना लिखा करूँ। सो आप ये क्लिप सुन ले। हाँ 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 दरवाजा बंद થઈ ગયેલું। હા પછી એવું રડતી હતી, પછી શું થયેલું? એનું દરવાજા ખોલ્યો? તું કઈ તોકા કરેલી? નહીં, પછી કેમ કેમ દરવાજા ખોલી ગયો? બાબા ઉઠતી રહેતી પછી ખોલતો। હા, તને લલુ આવ્યું? હા, લલુ આવેલું? મેં ગઈ